बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने चैनल नेक्टर वी एन एट बी पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा DCCN डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और आज का मौजू हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क है। दोनों टॉपिक एक ही हैं, मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ बुक्स और इंटरनेट पे आपको मटेरियल में ये दो मुख्तलिफ़ नाम दिखाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, क्योंकि आपकी कीमती राय की मदद से हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना मौजू। आज के इस डिस्कशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या है, नीड ऑफ नेटवर्किंग क्या है, और हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क या कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क किस किस्म की हैं। नीड ऑफ नेटवर्किंग जो है दैट इज़ ग्रो ऑफ अ नंबर एंड इंक्रीज़ इन अ कंप्यूटेशनल पावर के साथ साथ इंक्रीज़ होती गई। यानी जैसे जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हुआ और जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल पावर यानी प्रोसेस करने की पावर ज़्यादा आती गई, स्टोर करने की पावर ज़्यादा आती गई, बड़े से बड़े डाटा को जल्द अज जल्द फास्ट उसको प्रोसेस करने की पावर आती गई, इसी तरह कंप्यूटर को जैसे ये नीड बढ़ी, कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत भी महसूस हुई। दूसरी बुनियादी वजह हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा, इमेज, वीडियो टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की चीज़ें आती गई, तो इनसे भी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को आपस में कंबाइन करें। सो दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ नेटवर्किंग कि कंप्यूटर की ग्रो के साथ एंड कंप्यूटर की पावर नंबर में ग्रो करने के साथ एंड कंप्यूटेशनल पावर में ग्रो करने के साथ और डाटा की नीड वर्सटाइल होने के साथ साथ इंसान को कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। सो दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ नेटवर्किंग। अब हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं वो कितनी किस्म के हैं या कैटेगरीज जो हैं, हम इसको तीन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं इसको। दूसरी वाइड एरिया नेटवर्क, वैन बोलते हैं। और तीसरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन बोलते हैं इसको। जी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है ये क्या चीज़ है? बेसिकली जो एरिया को कैटेगराइज किया गया है नेटवर्क को, ये विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया के एतबार से, कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो पूरी दुनिया का नेटवर्क है, या एक शहर का नेटवर्क, या एक बिल्डिंग का नेटवर्क, इस तरह से जियोग्राफिकली हमने डिवाइड किया है। ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है या टाइप्स जो नेटवर्क की बनाई गई हैं, ये जियोग्राफिकली। तो जियोग्राफिकली के एतबार से लोकल एरिया नेटवर्क जो है, इसका स्कोप एक बिल्डिंग या एक कैंपस या एक इदारे के अंदर के मौजूद का जो नेटवर्क है, वो अगर एक ही बिल्डिंग में मौजूद है तो दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। नॉर्मली ये इस नेटवर्क को ओनर कौन होगा? द ऑर्गेनाइजेशन दैट अटैच द डिवाइसेस, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि जिसका बिल्डिंग है, जिसका नेटवर्क, जिसके लिए नेट लगाया गया है, वही इसकी ओनर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के जो एक नेटवर्क बनाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से हम एक यूनिवर्सिटी की कैंपस की बात करें, किसी एक शॉप की बात करें, किसी एक लैब की बात करें, या किसी एक ऐसे इदारे की बात करें जो एक बिल्डिंग के अंदर विद इन स्मॉलर एरिया के अंदर जो है वो मौजूद है, तो उसको हम एक लैन या लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। डेफिनेटली अगर एक इदारे के कुछ ऑफिसेस शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं, तो वो लोकल एरिया, वो दोनों कैंपस मिलाकर आपस में जो एरिया बनेगा, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ लैन। लैन किसी एक बिल्डिंग या एक कैंपस के अंदर का नेटवर्क हो सकता है,
लैन के ऊपर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं ये अप टू फ्यू हंड्रेड अप टू 1000 जो है ये डिवाइसेस हो सकती हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कुछ फ्यू डिवाइसेस, इवन 2 डिवाइसेस को मिला लिया जाए एक लैब के अंदर या एक शॉप के अंदर, तो भी ये लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। अपने डाटा रेट के एतबार से ये फास्टेस्ट नेटवर्क है तीनों में से, लैन वैन और मैन में से, क्योंकि नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, बड़े साइज़ में होगा, इसी तरह नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है विद इन बिल्डिंग या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। सो दिस इज़ अ हाईएस्ट स्पीड नेटवर्क। हमारे पास GBps गीगाबिट पर सेकंड और मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड में हमारे पास नेट अवेलेबल है जो कि लैन पर काम कर सकते हैं। लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें स्विच लैन है, फाइबर चैनल लैन है, ATM लैन है एंड वायरलेस लैन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिनकी मदद से हम किसी बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को बिछाया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। हमारे पास एक लैब है और लैब के अंदर अगर हमारे पास कुछ डज़न या कुछ 100 कंप्यूटर्स हैं और इनको एक स्विच या हब की मदद से या मुख्तलिफ स्विचेस की मदद से आपस में कंबाइन किया जाता है, दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। इवन अगर हमारे पास किसी एक कैंपस के अंदर 5, 6, 10 लैब हैं और हर लैब के अंदर ऐसा सेटअप मौजूद है और हर लैब को हमने ये मुख्तलिफ स्विचेस के ज़रिए मिलाया गया है, तो हर लैब एक लोकल एरिया नेटवर्क होगी और उस कैंपस का जो ओवरऑल नेटवर्क होगा वो भी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। बट ऑल द लैब्स आर कॉल्ड द सेगमेंट्स ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कई सेगमेंट हो सकते हैं। जैसा कि हम एक यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसी ही 10 लैब्स हैं और इसके अलावा हमारे पास एडमिन बिल्डिंग है, अकाउंट ऑफिस है, फाइनेंस ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस है, इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे एरियाज़ बने हुए हैं और हर जगह पे हमने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके इन तमाम कंप्यूटर्स को एक कॉमन सर्वर या कॉमन डिवाइसेस के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पूरे कैंपस का जो नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। सिमिलरली किसी इंडस्ट्री के अंदर एक नेटवर्क जो होगा, इवन एक छोटी सी शॉप के अंदर 2-4 कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर लिया जाए आपस में और उनको एक स्विच के ज़रिए या हब के ज़रिए या राउटर के ज़रिए कनेक्ट कर लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। आइए अब हम दूसरे कैटेगरी ऑफ नेटवर्क की तरफ चलते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम मैन भी बोलते हैं। जियोग्राफिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क से लार्जर जबकि वाइडर एरिया नेटवर्क के निस्बत स्मॉलर है। और अगर हम स्पीड के एतबार से बात करेंगे तो डेफिनेटली ये वैन की निस्बत तो हाई स्पीड होगा, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत स्लोअर स्पीड होगा। माइट बी प्राइवेट और पब्लिक हो सकता है। प्राइवेट का मतलब ये है कि एक ही इदारे का 2 बिल्डिंग्स शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर है और उन दोनों बिल्डिंग्स के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में किसी टावर के ज़रिए, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक के ज़रिए, फाइबर ऑप्टिक बिछाकर उनको आपस में कंबाइन कर लिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पब्लिक नेटवर्क होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसी सेंट्रल बॉडी भी हो सकती है जो कि पूरे शहर के नेटवर्क को कंबाइन कंट्रोल कर रही है और शहर के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क उनको कंबाइन करके ज्वाइन किया गया। इसकी एग्ज़ाम्पल हम एक केबल कम्युनिटी CATV सिस्टम जो है केबल कम्युनिटी सिस्टम की भी दे सकते हैं, जो कि एक हमारे पास नेटवर्क है जिसके ज़रिए टीवी नेटवर्क एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ को हम शहर के अंदर मुख्तलिफ क्लाइंट्स तक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो उसको कंट्रोल करती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके दिस इज़ अ ग्रेटर एरिया के एतबार से ये लोकल एरिया नेटवर्क से लार्जर है, एंड डेफिनेटली वाइडर एरिया नेटवर्क की निस्बत स्मॉलर है। और ये एक सिटी या मेट्रो का जो नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रो एरिया नेटवर्क। एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं। एक बिल्डिंग के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं। इसी तरह इस बिल्डिंग का जो नेटवर्क है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क, एंड दिस बिल्डिंग नेटवर्क इज़ आल्सो कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। इन तमाम लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में एक प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अगर कनेक्ट कर लिया जाए और ये आपस में कनेक्टेड हों तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इससे आगे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को एक सिटी से बढ़ाकर दूसरे सिटीज़ के साथ जब कंबाइन कनेक्ट करेंगे तो दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड द वाइडर एरिया नेटवर्क। मैनी सिटीज़ का या कंट्रीज़ का या सब कॉन्टिनेंट या पूरी दुनिया का जो नेटवर्क का निज़ाम होगा उसको हम वाइडर एरिया नेटवर्क बोलेंगे। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वाइडर एरिया नेटवर्क जो है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यानी कई सिटीज़, पूरी दुनिया, एक मुल्क, एक बर-ए-आज़म, सब कॉन्टिनेंट, किसी एक बहुत लार्जर एरिया का जो नेटवर्क होगा दैट इज़ कॉल्ड द वाइडर एरिया नेटवर्क। और आम तौर पे वाइडर एरिया नेटवर्क जो है इट डिपेंड्स ऑन अ कॉमन कैरियर सर्किट्स, यानी इसके दरमियान में कुछ कॉमन कैरियर सर्किट्स का मतलब है कि हमारे पास वो कम्युनिकेशन मीडिया जो कि कॉमन होगा बिटवीन द मैनी नेटवर्क्स, बिटवीन द मैनी सिटीज़, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। एंड आम तौर पे जैसा कि हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क्स हैं या टेलीफोन केबल कंपनीज़ हैं, हम टेलीफोन सिस्टम वाली जो कंपनीज़ हैं, जैसा कि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो PTCL जो है वो एक कॉमन कैरियर सर्किट रखती है। कॉमन कैरियर उसके पास मौजूद है, उनकी टेलीफोन लाइन के ज़रिए मैनी सिटीज़ को हम आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इस वाइडर एरिया नेटवर्क में फाइबर ऑप्टिक, टेलीफोन नेटवर्क या इस तरह की कॉमन कैरियर सर्किट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे। एंड उनके ज़रिए इसी तरह वायरलेस हमारे पास वैन भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट वैन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए हम वाइडर एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, फ्रेम रिले है, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, ATM। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वाइडर एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है, वन बाय वन आइंदा हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। इसी तरह लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी, और वाइड एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने की टेक्नोलॉजी भी हम आइंदा लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि कॉमन कैरियर सिस्टम केबल हमारे पास कम्युनिकेशन पाथ हैं, और इन बिटवीन देयर आर मैनी राउटर्स ऑफ मैनी सिटीज़, मैनी राउटर्स ऑफ मैनी कंट्रीज़। इनको कंबाइन कर लिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द वाइडर एरिया नेटवर्क। वाइडर एरिया नेटवर्क को हम पूरी दुनिया के इंटरनेट का निज़ाम जो है उसको भी हम वाइडर एरिया नेटवर्क ही बोल सकते हैं। उसमें एट अ टाइम हमारे पास आप समझ सकते हैं कि उसमें वायर सिस्टम भी हो सकते हैं, वायरलेस सिस्टम हो सकते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क हो सकते हैं, माइक्रोवेव लिंक्स हो सकते हैं, यानी कहीं सिग्नल हम वाया टावर टू टावर कम्युनिकेशन के ज़रिए, कहीं हम सिग्नल को अर्थ टू हम अपलिंक करके एक सैटेलाइट स्टेशन पे और सैटेलाइट से फिर डाउन लिंक के ज़रिए किसी और रीजन में। तो इस तरह से सैटेलाइट लिंक का, माइक्रोवेव का, फाइबर ऑप्टिक का, फ़िज़िकल पाथ का, और इन तमाम कॉमन कैरियर्स को, मुख्तलिफ़ कॉमन कैरियर्स को आपस में कनेक्ट करके जो पूरी दुनिया का इंटरकनेक्ट का निज़ाम है दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वाइडर एरिया नेटवर्क।
आज की डिस्कशन में हमने स्टूडेंट जियोग्राफिकली जब नेटवर्क्स को डिवाइड किया जाता है तो हमने देखा कि नेटवर्क को हमने 3 तरह से जियोग्राफिकली डिवाइड किया। लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉलर नेटवर्क्स हैं। इसकी जितना नेटवर्क स्मॉलर होगा उसकी स्पीड उतनी ही हायर होगी और गीगाबिट पर सेकेंड अप टू 1000 मैनी 1000 Mbps के अंदर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड है। उसके बाद जो नेटवर्क, अगर हम एक सिटी की बात करें तो मुख्तलिफ लैन को कंबाइन करके अगर एक प्राइवेट या पब्लिक कम्युनिकेशन पाथ के ज़रिए एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने मुख्तलिफ कैंपसेस को आपस में कनेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन। एंड फिर एक सिटी से बढ़कर 2 सिटी, एक कंट्री, एक मुल्क, 2 मुल्क और उससे ज़्यादा हम बरे आज़म की बात करें या पूरी दुनिया के निज़ाम की बात करें तो वाइडर एरिया नेटवर्क जो है, और वाइडर एरिया नेटवर्क में हमारी स्पीड सबसे स्लोअर होगी। और स्लोअर का मतलब अब आज की दुनिया में हम 3G 4G एंड 5G सिस्टम नेट कम्युनिकेशन ये क्या हैं, इन पे आइंदा हम बात करेंगे। तो ये यूज़ कर रहे हैं, ऑल दो दे आर एनफ और दे आर वी हैव अ लार्जर कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर काफ़ी स्पीड मौजूद है। बट लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की निस्बत वैन के अंदर स्पीड स्लोअर होगी। लेकिन नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं वो उसी तरह से, जैसे जैसे जियोग्राफिकली एरिया बढ़ेगा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इंक्रीज़ करेंगी। तो आज की डिस्कशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।